धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं उस परिवार से संबंध रखता हूँ जिसके लिए पूज्य मैनेजर साहब जी, पूज्य वकील साहब जी और शाह मस्ताना बलोचिस्तानी आश्रम ही सब कुछ है। मेरे परदादा जी 4 भाई थे, जिनमें से एक ने अपनी मैरिज नहीं करवाई थी और उनका नाम था सज्जन सिंह। पुरानी जितनी भी साध संगत है सज्जन सिंह को अच्छी तरह से जानती है। सज्जन सिंह वो व्यक्ति थे जो मैनेजर साहब जी को जगमाड़वाड़ी गांव में लेके आए और डेरा बनाने के लिए 17 एकड़ ज़मीन दान में दी। और मेरे दादाजी गुरनाम सिंह जी जो कि 22 साल तक पूज्य मैनेजर साहब जी के लांगरी रहे। और मेरे दादाजी हरनेक सिंह जी मैनेजर साहब के टाइम सारी खेतीबाड़ी की संभाल करते रहे। संगत जी, आज मैं बहुत परेशान हूँ, चिंतित हूँ, क्योंकि वकील साहब जी की सेहत ठीक नहीं चल रही और कुछ शरारती अनसर तरह तरह की बातें करके अफवाहें फैला रहे हैं। जैसे कि आपने सभी ने वीडियो देखी है, अमर सिंह चौटाला जो कि 1 नंबर का नशेड़ी बंदा है और नशे की गोलियां खाता है और सारा दिन अपना मुंह जर्दे से भरी रखता है। और वो बंदा तरह तरह की बातें करके संगत को गुमराह कर रहा है और अपने आप को डेरे का वफादार बोल रहा है। संगत जी, जो अमर सिंह है वो कुछ टाइम डेरे के बाग का इंचार्ज भी रहा और जब वह इंचार्ज था तो उसके लड़के हरीश ने और उसने बाग में काफ़ी घपले किए और जिससे उसको इंचार्जशिप से हटा दिया और वो इसी बात की खुन से निकाल रहा है। संगत जी, अमर सिंह की अपने परिवार के साथ भी नहीं बनती, उसकी उनके भाइयों के साथ भी झगड़ा रहता है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हो कि अमर सिंह कैसा बंदा है तो उनका भाई सुरेंद्र सिंह जी जो कि संगरी रहते हैं, मैं आपको उनका नंबर भी दूंगा 94 145 35 930। और उनके दूसरे भाई सुहार जी जो कि चौटाले में रहते हैं और डेरे के वफादार हैं, उनका नंबर है 94 667 44 822। उनसे आप कंफर्म कर सकते हो कि अमर सिंह कैसा बंदा है। और एक बात वीडियो में वो और कर रहा है कि पूज्य मैनेजर साहब जी 2 नंबर कमरे में आए और वकील साहब को बोले कि वीरेंद्र को डेरे से निकाल दो और ये बात लिखो। क्या संगत जी आपको लगता है कि पूज्य वकील साहब जी, पूज्य मैनेजर साहब जी की हुक्म अदूली करेंगे और उनकी बात न मानेंगे? ऐसा नहीं हो सकता जी। ये सारी सरासर झूठी बातें हैं और अमर सिंह तरह तरह की अफवाहें फैलाकर संगत को गुमराह कर रहा है और संगत को चाहिए कि वो ऐसे शरारती अनसरों को अच्छी तरह से जवाब दे। रही बात वसीयत की, वैसे तो ये बात करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बात पे आपको बताना चाहता हूँ कि पहले मैं भी इस बात पे यकीन नहीं करता था, लेकिन जब मैं डेरे के दफ्तर में गया और एक वीडियो देखी तो मुझे भी इस बात की तसल्ली होगी। उस वीडियो में पूज्य वकील साहब खासकर सुमेर लाल जी जो कि उनके दोस्त भी हैं और वकील भी हैं, उनको बोल रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि वकील साहब तो चोड़ा छोड़ गए और कुछ लोग मेरे मुंडे को कह रहे हैं कि बाबू तो गयो, अब थे डेरा संभाल लो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वीरेंद्र तो वकील साहब जी को हाईजैक करके ले गया और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और अब मैं चाहता हूं कि वसीयत लिख दूं, रजिस्टर्ड वसीयत लिख दूं। इस पर सुमेर लाल जी बोले कि वर्चुअली तो आपने वीरेंद्र को महाराज बना दिया, अब लिखती कागजी कार्रवाई रह गई। तो उस पर वकील साहब जी बोले कि ये कागजी कार्रवाई भी पूरी कर दो, जल्दी कर दो। और मैंने वो सारी वीडियो देखी और मुझे तसल्ली हो गई। अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप डेरा जगमाड़वाड़ी के दफ्तर में जाके ये वीडियो देख सकते हैं। और मेरा मानना है कि जब आप वीडियो देखोगे तो आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी। लेकिन बिना किसी बात को जाने इधर उधर की बातों के बहकावे में किसी लोगों के आकर के संगत को गुमराह ना करें, क्योंकि संगत पहले ही परेशान है। तो अगर करने वाला काम तो ज़्यादा सिमरन करें। तो मेरी हाथ जोड़ के आपसे बेनती है कि इधर उधर की बातों के पीछे लग के गुमराह ना हो और संगत को दुखी ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।